नमस्कार, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इवेंट। मैं हूं आपका सूत्रधार, और सूत्रधार क्या होता है आप सभी को पता है। तो आप सभी का स्वागत है आज की खास प्रस्तुति में कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, आप सब ये तो मानते हैं कि हम जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं, हम उतना ही दिन ब दिन असुरक्षित होते जा रहे हैं। लापरवाही के कारण कितने हादसे हो रहे हैं, लेकिन हम सावधानी नहीं बरतते। बड़े बड़े हादसे हम ऐसे भूल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ जी शर्मा जी, हाँ शाम को मिलते हैं पार्टी पे पक्का। हाँ हाँ चलो ओके। सरप्राइज पापा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? भूल गए? अरे हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बेटा। केक कहाँ है मेरा? केक भी है और आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी। एक सेकंड, ये लीजिए। ये क्या है? 2 टन का एसी? यस पापा, आपके कमरे के लिए आपका स्पेशल बर्थडे गिफ्ट। बट बेटा पापा, नो इफ्स एंड बट्स, इट्स अ बर्थडे गिफ्ट, जस्ट रिलैक्स। बट बेटा, क्या आपने BSES को इन्फॉर्म किया है कि हम 2 टन का एसी लगवा रहे हैं, घर पे इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ने वाला है? अरे पापा, ये सब कुछ नहीं होता। बुआ के घर में 3 एसी है एक ही कनेक्शन पर, उन्होंने नहीं इन्फॉर्म किया BSES को। कुछ नहीं होता पापा, जस्ट कूल डाउन। ठीक है, और ये जो हमारे घर पे एसी लगे हुए हैं, 1 साल के ऊपर हो गया, उनकी सर्विसिंग नहीं हुई है, उसका क्या? पापा कुछ नहीं होता, पुरानी एसी ठीक चल रहे हैं, जब प्रॉब्लम होगी तब देखी जाएगी। नहीं, पहले एक काम करो, ये रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गिफ्ट। सबसे पहले BSES को इन्फॉर्म करो हम 2 टन का एसी लगवा रहे हैं, घर पे लोड बढ़ने वाला है। फिर सारे एसीओ का सर्विसिंग कराओ, फिर हम सोचेंगे इसको ऑन करना है कि नहीं। पापा, आज आपका बर्थडे है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते। लीजिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं हूं ना। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब ठीक होता है। आप नई एसी के सामने बैठिए, ठंडी ठंडी हवा खाइए, कूल हो जाइए ना पापा, जस्ट कूल डाउन। चलो कूल हो जाते हैं। सुना आपने? कूल हो जाइए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन जब हादसा होता है तो बहुत कुछ होता है। एक सॉकेट नहीं चलता इस घर में। राम 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 राम। अरे दादी, मन में करो ना, एक तो पेन नहीं लग रहा, ऊपर से आप राम 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 राम। अरे दादी प्लीज। तो पेंसिल क्यों डाल रहा है सॉकेट में? 3 पिन क्यों नहीं लगाता है? शॉक लग गया तो? अरे दादी, कुछ नहीं होता, मैं कितनी बार कर चुका। आप थोड़ी देर चुप रहिए बस प्लीज। राम। अरे मन में करिए ना, राम 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 राम। मैं अभी छोड़ ही देती हूँ। गुड। अरे बता ना, क्या हुआ था कल पार्टी में? अच्छा सच? हाँ, अच्छा 1 सेकंड रुक, मेरे फोन में बिल्कुल बैटरी नहीं है, मैं चार्जिंग पे लगा कर बात करती हूँ। रुक 1 सेकंड होल्ड कर। ये क्या कर रही हो आरती तुम? चार्जिंग पर लगाकर फोन पे क्यों बात कर रही हो? रोज कितने सारे हादसे होते हैं, देखती नहीं हो? न्यूज नहीं पढ़ती हो? अम्मा कुछ नहीं होता, मैं रोज करती हूँ। अरे अम्मा जब कुछ होगा तब का तब देखा जाएगा। हाँ, तू बोल, क्या बोल रही थी? अच्छा ऐसा क्या? अरे हाँ रुक 1 सेकंड, प्लग एडजस्ट करने दे, चार्ज नहीं। ये मत करो तुम। नमस्ते मैम साहब, आज मेरे को जल्दी है, आप जल्दी जल्दी बताओ खाने में क्या क्या बनाना है। ये देखो, जल्दी जल्दी बताओ। घोड़े पे सवार होकर आती है, अब जल्दी जल्दी बताओ। लो बताओ जल्दी। पूजा हो गई? हाँ हो गई। अब बताओ तुम जल्दी जल्दी। दम आलू पराठा बना, उसके साथ रायता बना दे, और थोड़ा सा जीरा राइस बना दे, थोड़ा खीर भी, और कोई एक सूखा सब्जी, और हाँ इसके लिए पूरियां बना देना, और अम्मा के लिए खिचड़ी। आज मंगलवार है, आपको खिचड़ी खानी पड़ेगी। क्या मैम साहब, आज मेरे को जल्दी जाने का है, आज मेरे मर्द का जन्मदिन है, मैंने बताया ना आपको। तू नाटक मत कर, जो कहा है वो कर। और हाँ, मसाला अच्छे से पीसना, और मैंने वो ढोकला निकाल के रखा है, उसको माइक्रोवेव में गर्म कर देना। लेकिन मैम साहब, किचन में एक ही सॉकेट है, अब आप उसी में मिक्सर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव सब उसी में घुसाएंगी तो गड़बड़ हो सकती है, फिर मुझे मत बोलना। कुछ नहीं होता, तुझे जितना बोला है उतना कर। लेकिन मैम साहब, पिछली बार भी गड़बड़ हुई थी, इस बार भी हो सकती है, मैं आपको बता रही हूँ। तू ज्यादा नाटक मत कर, तुझे जितना बोला है उतना कर, चल जा ना। अच्छा सुन, जाते वक्त केक के लिए पैसे लेके जाना। मैम साहब, अब फिर से आप। मैंने कहा ना कुछ नहीं होता। मम्मा ये प्लग नहीं लग रहा। पेंसिल लगा कर ट्राई कर चुका हूँ, पेंसिल बार बार टूट जाती है, 3 पेंसिल टूट चुकी हैं। तो स्क्रू ड्राइवर से ट्राई कर। अरे ये क्या कह रही हो? स्पार्क आ गया, उसे करंट लग गया तो? अम्मा कुछ नहीं होता, अब थोड़ा रिलैक्स कीजिए। हाँ कुछ नहीं होता, हर बात में कुछ नहीं होता।
कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम फोन चार्जर पर लगाकर ही बात करते हैं। कुछ नहीं होता। हम 3-3 सालों तक अपनी एसी की सर्विसिंग नहीं करवाते। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम एक ही सॉकेट में 3-3 अप्लायंसेस लगाएंगे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लाइट चली गई, क्या हो गया? अरे यार, चेक करो, क्या हो गया? अरे दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो गया? क्या? अरे कोई चेक करो, सिर्फ हमारे बिल्डिंग की लाइट गई है, दूसरे बिल्डिंग की भी गई है। अरे लगता है सिर्फ हमारे बिल्डिंग की लाइट गई है। ओहो, लिफ्ट में देखो कोई फंसा तो नहीं? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। हाँ साहब। लिफ्ट में कोई फंसा तो नहीं इसी तरह? नहीं सर, लिफ्ट में कोई नहीं फंसा है। और ये लाइट अचानक कैसे चली गई? साहब वो आपके बगल में अतुल जी रहते हैं ना, उनके घर पे 3-4 दिन से कुछ इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, शायद उसकी वजह से। उन्होंने सोसाइटी से परमिशन ली थी काम करवाने की। अम्मा जी हमको तो नहीं पता। तो किसे पता है? अरे यार, इतने सारे फ्लैट है, सब में वुडन फर्नीचर, फॉल सीलिंग है। जरा सी लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है, पूरी बिल्डिंग में आग लग सकती है, पर किसे परवाह नहीं है? साहब हम तो गेट पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमको तो नहीं पता। तो किसको पता है? कल मेरा फाइनल एग्जाम और यहाँ लाइट गई हुई है। हाँ, बैठे रहो, घंटा तक इंतजार करो, जब लाइट आएगी। किसी से कुछ कहो तो बोलेंगे कुछ नहीं होता है। और कितनी देर में आएगी लाइट? अरे आप जल्दी कीजिए, सारा काम रुक गया यार। तो हाँ, जल्दी कीजिए। अतुल, तुमने सोसाइटी से परमिशन ली इलेक्ट्रिकल काम कराने की? अम्मा यार, जरा सा काम कराने के लिए सोसाइटी से परमिशन लेने की क्या जरूरत है? दरअसल इलेक्ट्रिशियन की गलती है, उसने सॉकेट में डायरेक्ट तार डाल दिया, स्पार्क और लाइट चली गई। सॉरी गाइस। और पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। डायरेक्ट तार डालने की क्या जरूरत थी? वो एक इंसान की गलती की वजह से हम सब भुगत रहे। उसमें पढ़ाई करने का टाइम है अभी। हाँ, और कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो? हाँ। अब तुम जब देख रहे थे कि वो डायरेक्ट तार डाल रहा था, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? ना तुम्हें। हाँ, और बिल्डिंग में जब स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन है, तो उसे नहीं बुलाया, बाहर से अनस्किल्ड इलेक्ट्रिशियन क्यों बुलाया तुमने? हमेशा ये काम स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन से ही कराना चाहिए। अरे स्किल्ड बिल्डिंग के इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। विल यू कीप क्वाइट? कहेंगे ना आपको इलेक्ट्रिशियन की गलती है, आप लोग बात का बतंगड़ बनाए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है अतुल। तुम जब भी अपने फ्लैट में कोई काम करवाते हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है। तुम जरूर लोकल एमसीबी लगाते हो। भाभी जी प्लीज डोंट शाउट। कुछ हुआ है क्या? कोई लिफ्ट में फंसा क्या? किसी को करंट लगा क्या? कोई मरा क्या? नहीं ना। अरे लाइट गई, आ जाएगी, आप लोग भी बेवजह। कुछ नहीं होता। आगे से ऐसा कुछ भी हुआ तो हम सब तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आगे क्यों? अभी कीजिए। कहे दिया इलेक्ट्रिशियन की गलती, सॉरी बोल दिया, और क्या करूं? फांसी में लग जाऊं, बताओ क्या करूं? अरे कमाल है, कल मेरा एग्जाम है, अगर मैं फेल होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। ओ प्लीज, मुझे मत बताओ क्या करना चाहिए था क्या नहीं। इतना बड़ा टावर है, इतने सारे फ्लैट्स है, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, कुछ नहीं होता, नॉट अ बिग डील। गॉड, इसका यानी कि हम है ना बहुत बड़े हादसे का इंतजार करते हैं, लेकिन सतर्कता नहीं बरतेंगे, यही ना? अम्मा अम्मा अम्मा, तुम चुप रहो यार। कुछ नहीं होता, सभी करते हैं। अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। कमाल है। चलो लो, आ गई लाइट, अब खुश रहो, रात भर पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लाना। अम्मा दवाई खाना भूलना मत। और तू ये पुलिस की धमकी ना किसी और को देना। सीताराम, अभी लाइट वाला बंदा आएगा, धंधा पास आ गए। पास आदमी है। शर्म ही नहीं है। करो उससे तो। इसके साथ क्यों नहीं क्यों लगते हैं? मम्मा, अब तो सविता को पूछो खाना कब बनेगा, मुझे भूख लग रही है। अरे सविता, खाना बना के नहीं? आधा घंटा और लगेगा मैम साहब। अरे जल्दी जल्दी करना, सबको यहाँ पे भूख लगी है। बना रही हूँ ना, 2 ही हाथ है मेरे। हाँ, ये जवाब। मैम साहब ये मिक्सर नहीं चल रहा है, क्या करूँ? वो प्लग को थोड़ा सा हिला, वो चलेगा। ठीक है। क्या हुआ? करंट लग गया मैम साहब। अरे ज्यादा नाटक मत कर। अरे यार, ये लाइट फ्लक्चुएट क्यों? लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, ये लगता है फिर से चली जाएगी ये। अब क्या करें मैम साहब? कुछ नहीं करे, लाइट आने का इंतजार करे, और क्या? मैंने तुमसे कहा था ना, सविता कह रही थी बार बार कि है ना एक ही प्लग में इतने सारे अप्लायंसेस मत चलाओ, लेकिन तुम लोग सुनोगे मेरी बात? एक ये है, पेंसिल घुसेड़ता रहता है 3 पिन लगाने के बजाय, और एक तुम फोन पे कभी बात करो तो सिर्फ चार्जर लगा ही होना चाहिए, पर मेरी सुनता कौन है? मैं तो परेशान हो गई हूँ, कुछ करो अभी। मैम साहब मैंने बोला था आपको, आज मेरे को जल्दी जाने का है, आज मेरे मर्द का जन्मदिन है। और इसका जन्म जब तक लाइट नहीं आती, खाना नहीं बनता, तू कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप वहीं पे बैठ। सविता, मुझे सुनाई दे रहा है? शांति से फोन भी नहीं करने देता है कोई यहाँ पे। रहने भी तो नहीं देते हो तुम लोग। ए आदित्य,
कमरे में ले चल। और दादी आज मुझे तो खाना मिलना नसीब ही नहीं है हमको। मुझे भी नहीं मिल रहा, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे तुझे क्या, मुझे भी तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन कर रहे तो क्या करें, ये देखो ड्रामा चल रहा है। दादी दादी हाँ। आप और मैं मैकडॉनल्ड्स चले? ये पीछे तू पहले वो पेंसिल घुसेड़ना बंद कर अपने सॉकेट में। चल कमरे में ले चल मुझे। मैकडॉनल्ड्स चले, इधर खाने का ठिकाना नहीं, लाइफ का ठिकाना मैकडॉनल्ड्स। DDNCR चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं साहिल रवि और मैं पूजा जांगीर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे लापरवाही के कारण होने वाले हादसों की। लापरवाही की वजह से देश में कितने हादसे हो रहे हैं। कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है, मॉल में आग लग जाती है, होटल में आग लग जाती है, लेकिन दूसरे दिन सब कुछ सामान्य होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पता नहीं इन सब हादसों से हम सबक क्यों नहीं लेते। इन हादसों की वजह से कितने लोगों की जान चली जाती है, कितने लोग घायल हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सतर्क नहीं होते। भारत सरकार और CEA जैसी संस्थाएं हमें लगातार सतर्क करती रहती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हादसा होने का इंतजार करते। तो दोस्तों, हादसा होने का इंतजार मत कीजिए। पता है पूजा, आज का ये इवेंट YouTube पर लाइव है और हमारे देश के माननीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब ने इस इवेंट का इनॉग्रेशन किया है और इस इवेंट में वो हमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में समझा रहे हैं, इसका महत्व बता रहे हैं ताकि इसके प्रति हम जागरूक हो सके। और मंत्री जी ने हमें ये बताया कि हमें कैसे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा 2 किताबों का विमोचन भी इस इवेंट में हो रहा है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हैंडबुक एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स के माध्यम से भारत सरकार और CEA हमें ये बता रही है कि हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। BSES और देश के सभी डिस्कॉम अपने बिल के द्वारा कंज्यूमर्स को अवेयर कर रहे हैं ताकि वो इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आपका जीवन आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके अपनों के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे संभाल कर रखिए और सतर्क रहिए। आज की सतर्कता आपके भविष्य की सुरक्षा है, ये याद रखिए और कभी मत कहिएगा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता।